कल्पना कीजिए, किसी गहरे अंधेरे जंगल में आप अकेले बैठे हैं। रात के सन्नाटे में अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर घूमने लगती है। आपके होठों से कुछ अनजाने शब्द निकलते हैं और देखते ही देखते भय, रोग और बाधाएं दूर होने लगती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि साबर मंत्र की शक्ति है। पर सवाल यह है, क्या वास्तव में साबर मंत्र इतने शक्तिशाली हैं? क्या इनके नियम उतने कठिन हैं जितना बताया जाता है, या फिर हम भ्रांतियों और अधूरी जानकारी के जाल में फंसे हुए हैं? आज हम इस वीडियो में साबर मंत्रों के वास्तविक नियम, उनसे जुड़ी भ्रांतियों का खंडन और उनके सत्य स्वरूप को समझेंगे। नमस्कार साधकों और दर्शकों। भारतवर्ष में मंत्र, तंत्र और साधना का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। वेद, उपनिषद, पुराण और तंत्र शास्त्र इनका प्रमाण है, लेकिन इनमें से एक रहस्यमयी धारा है साबर मंत्र। कहा जाता है कि ये मंत्र स्वयं महादेव और गुरु गोरखनाथ ने लोक भाषा में दिए, ताकि सामान्य लोग भी बिना कठिन संस्कृत उच्चारण के मंत्र साधना कर सके। यही कारण है कि ये मंत्र संस्कृत में नहीं, बल्कि लोक भाषाओं और लोक बोली में रचे गए हैं। दोस्तों, साबर मंत्रों का आरंभ नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। माना जाता है कि स्वयं गुरु गोरखनाथ ने इन्हें रचा और अपने शिष्यों को दिया। साबर मंत्रों का उल्लेख कई लोक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है, जहां साधारण ग्रामीण, किसान या साधक इनका प्रयोग कर रोग, भूत प्रेत, बाधा और दुष्ट शक्तियों को दूर करते थे। पौराणिक मान्यता यह है कि जब काल भैरव ने साधकों को आशीर्वाद दिया, तब कहा, जो साधक संस्कृत के कठिन श्लोकों से परिचित न हो, वे साबर मंत्रों से मेरी कृपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, साबर मंत्रों का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है वशीकरण और आकर्षण। यह केवल मोह माया के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, पारिवारिक सामंजस्य और लोगों के बीच अपनापन बढ़ाने में भी सहायक माना गया है। दूसरा प्रमुख उपयोग है शत्रु विनाश और रक्षा के लिए। जब जीवन में शत्रुता, ईर्ष्या या अवरोध आ जाते हैं, तो ये मंत्र साधक को शक्ति प्रदान करते हैं कि वह हर बाधा का सामना साहस और आत्मविश्वास से कर सके। इसी प्रकार भूत प्रेत बाधा निवारण में साबर मंत्र विशेष स्थान रखते हैं। अंधकार और भय से ग्रस्त मनुष्य इन मंत्रों की ऊर्जा से आत्मिक शांति और सुरक्षा का अनुभव करता है। दोस्तों, केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि रोग निवारण के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मानसिक तनाव, अनिद्रा या शारीरिक रोगों से मुक्ति पाने हेतु श्रद्धा से जपे गए साबर मंत्र मानो औषधि की तरह कार्य करते हैं। और अंततः इनका सबसे अद्भुत उपयोग है मनोकामना सिद्धि। चाहे जीवन में समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए या आध्यात्मिक उन्नति, श्रद्धा और नियमित साधना से साबर मंत्र हर इच्छा पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इन मंत्रों का रहस्य यही है कि ये सीधे हृदय से बोले गए शब्द हैं, सरल, सहज और प्रभावशाली। यही कारण है कि साबर मंत्र साधारण जनमानस से लेकर सिद्ध साधकों तक सभी के जीवन में चमत्कारी असर डालते आए हैं। दोस्तों, साबर मंत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, बशर्ते उनकी श्रद्धा सच्ची हो। मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब साधक का मन, वाणी और आचरण शुद्ध हो। असत्य, छल और हिंसा से दूर रहना इनका मूल नियम है। साबर मंत्र साधना में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र पढ़ना कभी कभी उल्टा असर भी कर सकता है। दोस्तों, ये मंत्र सामान्यतः किसी विशेष तिथि, वार या नक्षत्र की बाध्यता से मुक्त माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पवित्र वातावरण, पूजा स्थल या किसी एकांत स्थान पर पढ़ना श्रेष्ठ है। साबर मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका प्रभाव श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। संदेह या भय की स्थिति में मंत्र फलहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों,
आज हमने जाना साबर मंत्रों का इतिहास, उनके वास्तविक नियम, उनसे जुड़ी भ्रांतियों का सच और उनकी अद्भुत शक्ति। अब यह आप पर है कि आप इन मंत्रों को अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं या एक आध्यात्मिक साधना का माध्यम मानकर इनके गहरे सत्य को अपनाते हैं। अंत में यही कहूँगा, श्रद्धा और विश्वास ही साबर मंत्रों की आत्मा है। जहाँ सच्चा भाव है वहीं दिव्यता प्रकट होती है। दोस्तों, अगर आपको साबर मंत्रों का यह रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक अगली रहस्यमय साधनाओं और आध्यात्मिक ज्ञान की झलक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।